शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। क्रिसमस की बात सबसे पहले, जो कि आज पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और क्रिसमस के मौके पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ गिरजाघरों में पहुंचकर प्रेयर्स में हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली के बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप की तरफ से विशेष प्रार्थना की गई। दुनिया के अलग अलग देशों में भी क्रिसमस के लिए लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इकट्ठा हुए हैं। वो देखने लायक है। सेंटा, एक से एक सेंटा आपको जो है वो मिलने वाले हैं और ये फीमेल सेंटा से मैं आपको मिलवा रही हूँ जो इस वक्त ड्रेसअप है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर हर उम्र के सेंटा आपको मिलने वाले, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है इस वेश में पहुंचे हैं। आज मेरी क्रिसमस है, पता है ना? हाँ। क्या इसमें कुछ लेकर आए हो, नहीं लेकर आए हो? हाँ, टॉफी लेकर आए हो। सबको टॉफी दी आपने? हाँ। क्या कुछ किया आज आपने? सुबह से क्या क्या किया है? घूमा था। सिर्फ घूमा है? ये सेंटा खुद ही घूम रहा है? हाँ, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस, सभी को मेरी क्रिसमस। क्रिसमस ट्री भी जो है वो इस वक्त चमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रात का समय और जैसे ही अंधेरा होता है उस वक्त जो असली रौनक है, असली दृश्य है, जितनी भी लाइटिंग और डेकोरेशन कर रखी है क्रिसमस की, वो नजर आती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो चर्च है वो इस वक्त रोशनी से जगमगा रहा है। हर तरफ आपको सितारे जो है वो नजर आएंगे। किस तरीके से पूरे चर्च को जो है सितारे और क्रिसमस ट्री की लाइट से जो है वो सजाया गया है। क्रिसमस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली की कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली के बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप की तरफ से विशेष प्रार्थना की गई। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेयर से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट में लिखा, सभी को शांति, करुणा और आशा से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें। क्रिसमस का टाइम है, बहुत अच्छा, लाइक one of the greatest festivals for us, and because PM Modi आए हैं, like our day became even more like happy। तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है कि PM आए, विजिट किया, हमने उनके सामने गाया, so it was a nice feeling overall। क्रिसमस की खुशी लाई है साथ, क्रिसमस की देखो आई है रात, क्रिसमस की खुशी लाई है साथ, क्रिसमस की। दिल्ली की तरह ही देश के दूसरे शहरों जैसे मुंबई से लेकर मनाली तक, कोट्टयम से लेकर कटक तक, और तिरुचिरापल्ली से लेकर थूथुकुडी तक क्रिसमस की रौनक देखते ही बनी। रंग बिरंगी लाइट से रोशन चर्च और एक दूसरे को गिफ्ट और बधाई देते लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाया। अब प्रभु मसीह चाहते हैं कि वो हर एक इंसान के दिल में पैदा हो, उनका जन्म हो। वो कैसे हो सकता है कि हमारा भाईचारा से, हम अपने एक दूसरे को प्यार करने से, समाज में उन्नति करने से, जो दीन दुखी लोग हैं उनको सेवा करने से जब हम करते हैं तो हम वही यीशु मसीह का जन्म हर एक इंसान के दिल में होता है। चर्च घूमने आए थे और मैं तो पहली बार चर्च आई हूँ, सो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। लाइक आगे अभी तक सिर्फ मूवीज़ में देखा है चर्च, तो आज रियल में देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ना, मतलब क्रिश्चियन ना होते हुए भी वो चीज़ को सेलिब्रेट करना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक फेस्टिवल्स हैं, ऑफ कोर्स इंडिया में तो हम हर फेस्टिवल्स मनाते ही हैं, तो क्रिसमस भी क्यों ना मनाएं, आए देखें। क्रिसमस का ये त्योहार धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी मनाया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने वहां खास सजावट की और सभी को वहां से क्रिसमस की ढेरों बधाइयां दी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अगली अच्छी खबर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। इस साल ये वर्षगांठ 31 दिसंबर को बड़ी धार्मिक और उत्सवपूर्ण माहौल में प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। 29 दिसंबर से शुरू होने वाला ये आयोजन 2 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान कर्नाटक और तमिलनाडु से आए 108 वैदिक आचार्य संपन्न करवाएंगे। फिर सजा राम मंदिर, फिर होगा जोरदार उत्सव। ये उत्सव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर होने जा रहा है, जिसे इस साल 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाने की तैयारी है। दूसरी वर्षगांठ के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए हाल ही में अयोध्या धाम के विभिन्न मठ मंदिरों के संतों और श्री राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की एक बैठक हुई, जिसके बाद ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये आयोजन बड़े ही धार्मिक और उत्सवपूर्ण माहौल में मनाने की तैयारी की जा रही है। 29 तारीख से कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कानपुर की एक संस्था है, मानस संस्था है, जो संगीत में मानस पाठ करती है। पूरा मानस वो लोग 10 घंटे प्रतिदिन सस्वर करते हैं। बहुत आनंददायक होता है, मन को अभिभूत करने वाला, भगवान के अंदर विलीन करने वाला ऐसा उनका उच्चारण रहता है। वो प्रतिदिन 10 घंटे करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि उनको प्रतिदिन 5 घंटे मिल रहा है, 6 घंटे लगभग, ये 5 दिनों में पूरा करने वाले हैं। अंगद टीला परिसर जो राम जन्मभूमि का हिस्सा है, श्री राम अस्पताल के बगल में स्थित है, वहीं पर संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वहां पर जहां से दर्शन करके निकलने का मार्ग है, वहीं पर मंच बनेगा, वहीं पर सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ से जुड़े सभी अनुष्ठान राम मंदिर परिसर में होंगे, जिन्हें कर्नाटक और तमिलनाडु के 108 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे। ये लोग 5 दिनों तक जप, हवन और पाठ करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण टीवी पर किया जाएगा, ताकि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाएं, वो घर बैठे ही इसे देख सकें। खबर है कि मालिनी अवस्थी और अनूप जलोटा जैसे देश के जाने माने कलाकार भी अपने गायन से इस कार्यक्रम में भक्ति रस घोलने वाले हैं। ये जो बैनर लगा दिए गए हैं यहाँ पे, एक प्रतिष्ठा द्वादशी का शुल्क द्वादशी बुधवार को पड़ रही है। बुधवार के दिन वो कार्यक्रम होगा। सुबह 9:30 बजे से रामलला का जो है भव्य रूप से, दिव्य रूप से उनको सजाया संवारा जाएगा। उनका अभिषेक होगा, दूध से अभिषेक किया जाएगा। साथ ही देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो यहाँ पे मौजूद होंगे उस दिन। यहाँ पे प्रतिष्ठा द्वादशी का ये बड़ा आयोजन होगा यहाँ पे, और मंदिर में जो कार्यक्रम होंगे वो 29 दिसंबर से शुरुआत हो जाएंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो राम मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, वो तो उसका अवलोकन करेंगे ही करेंगे, अभिषेक का, श्रृंगार का, आरती का। साथ ही साथ जो लोग नहीं यहाँ आ पा रहे हैं, वो भी अपने घरों में उस दिन दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित जीवंत अपने अपने घरों में बैठ करके देख सकते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। इसके बाद से इस दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के हिसाब से पहली प्रतिष्ठा द्वादशी 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी, और अब दूसरी प्रतिष्ठा द्वादशी 31 दिसंबर 2025 को मनाने की तैयारी की गई है। अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर का अंतर, सन 2025 में 11 जनवरी को भी प्रतिष्ठा द्वादशी थी, और दिसंबर का आखिरी दिन भी प्रतिष्ठा द्वादशी है, 31 दिसंबर, और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को। भारतीय कैलेंडर में पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2025, ये सब वो लीप ईयर होते हैं, और वो कहीं महीना बढ़ जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में कोई 28 दिन, कोई 29 दिन, कोई 30 दिन का रहता है। ये डेट का अंतर आता है।
प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ से ठीक पहले अयोध्या नगरी एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। अयोध्या में राजकुमारी और दक्षिण कोरिया की महारानी हॉ की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। मौसम खराब होने के कारण कोरिया का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या नहीं पहुंच सका। ऐसे में अयोध्या नगर निगम के महापौर ने प्रतिमा का अनावरण किया। कोरियन पार्क ये आपको दिखेगा और यहाँ पे आज ही एक मूर्ति लगाई गई है जिसका अनावरण हुआ है और जो महारानी हो की मूर्ति बताई जा रही है, जो तकरीबन 10 फीट की ये मूर्ति है और मेटल के धातु से ये बनी हुई मूर्ति है। यहाँ पे जो दर्शक हैं, जो पर्यटक हैं, वो लगातार यहाँ पे इस पार्क को देखने आते हैं, यहाँ सेल्फी लेते हैं और एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। भारतीय कोरिया की जो संस्कृति है वो उसको दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। हम सभी के लिए बहुत शुभ दिन भी है, शुभ अवसर भी है और भारत और कोरिया गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दृष्टिकोण से देखते हुए एक आज मील का पत्थर स्थापित हो रहा है। हम अपनी उस पूर्वज को बहुत श्रद्धा भरे हृदय से स्मरण कर रहे हैं जो आज के 2000 वर्ष पूर्व कोरिया गई थी और उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो रही है। मैं इसके लिए बहुत अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ और बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए कि आज यहाँ पर यह मूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी समुद्री मार्ग से कोरिया गई थी। वहां उनका विवाह करक वंश के राजकुमार किमसुरो से हुआ था। अयोध्या और कोरिया के इसी ऐतिहासिक संबंध को संजोने के मकसद से ये पार्क बनाया गया है। ये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, पर्यटन और भावनात्मक संबंधों को और मजबूत करेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। और अब बात देवभूमि के महामेले की। एनसीआर में देवभूमि की संस्कृति और विरासत का उत्सव चल रहा है, जिसे नोएडा जैसे महानगर में महाकौदिक नाम दिया गया है। उत्तराखंड की आम बोलचाल की भाषा में कौदिक का मतलब मेला होता है, जिसका समापन आज है। नौकरी, रोजगार और काम धंधे की वजह से दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हुए उत्तराखंड के लोग जहां अपने राज्य से दूर होने की टीस कुछ रोज के लिए भूल जाते हैं। यहाँ कला संगीत का जश्न है, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की झांकी है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ाने का ये मंच है। मेला है महाकौतिक का। रोजगार की तलाश में अपने राज्य उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे जगह आने वाले लोगों के लिए सामुदायिक एकता का संदेश लिए ये एक बड़ा मंच है। नौकरी, रोजगार और काम धंधे की वजह से एनसीआर में शिफ्ट हुए उत्तराखंड के लोगों को कौदिक यानी कि मेले की कमी नहीं खलती। उत्तराखंड नहीं जा पाने की टीस कुछ रोज के लिए खत्म हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उत्तराखंड का कौतिक नोएडा में महाकौतिक का रूप ले चुका है, जहां 6 दिन के अंतराल में हजारों लोग उत्तराखंड की हस्तशिल्प, पारंपरिक खाने, लोक कलाओं और अपनी संस्कृति को जीने पहुंचते हैं। महाकौतिक में जब उत्तराखंड के लोक गायक पहुंचते हैं तो माहौल किस तरह का होता है हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम में चारों तरफ लोग मौजूद हैं और हर कोई अब अपने उत्तराखंडी गाने पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। आप जिस तरफ भी निगाहें दौड़ाएंगे आपको हंसते, गाते, नाचते लोग मिल जाएंगे। यही यहाँ की खास बात है कि जो उत्तराखंड के लोग ये मिस करते हैं कि इस तरह से भीड़ में वो अपनी संस्कृति को पहचान पाएं। अपनी इस तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें एक मौका मिला है कि जब उत्तराखंड के लोकगीत बजेंगे तो उनके पैर अपने आप थिरकना शुरू हो जाएंगे। ये मौका उन्हें बहुत कम मिलता है और आप देखिए कि इसी मौके का फ़ायदा तो तमाम दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग यानी कि मैदान में जो पहाड़ के लोग रहते हैं वो जब यहाँ पहुँचे हैं तो इन्हीं गानों को फिर से रिमाइंड करने के लिए, इन्हीं गानों को रिपीट करने के लिए और जहन में उतार लेने के लिए ये सब फिर से यहाँ पहुँचे। महाकौतिक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन न केवल उत्तराखंड की लोक विरासत को जीवित रखने का प्रयास है, बल्कि लोक कलाकारों को एक बड़ा मंच भी मुहैया कराता है।
जिसके माध्यम से यही कलाकार अपनी जमीन और संस्कृति को याद करते उत्तराखंड के लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस बार महाकौतिक की खास बात ये रही कि कलाकारों के लिए बनाया गया मंच मशहूर मंदिर जागेश्वर धाम की थीम पर आधारित है। जागेश्वर धाम भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और प्राचीन धाम है, जहां 124 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें भगवान भोले बाल रूप और तरुण रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव की मौजूदगी और उनके आशीर्वाद के साथ नोएडा में एक बार फिर से महाकौतिक मेला शुरू हो चुका है। नोएडा स्टेडियम में हम मौजूद हैं और किस तरह से स्टेज को प्राचीन मंदिर जागेश्वर धाम की थीम पर सजाया गया है, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 25 दिसंबर तक ये महाकौतिक मेला यहाँ चलेगा। इसका स्टेज बेहद खूबसूरती और उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हुए बनाया गया है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शिव को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र जगह है, जहां पर 125 मंदिरों का समूह है, जिसे महामृत्युंजय मंदिर भी प्रमुख है। उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा, सरल जीवन शैली, खान पान को समर्पित महाकौतिक का आयोजन पहली बार 2011 में हुआ। तब से इन 15 वर्षों के अंतराल में हर साल महाकौतिक का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब तो नोएडा स्टेडियम में भी लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। प्रयास तो हमारा यही रहता है कि हर साल हम कुछ नया करें, क्योंकि हमारा जो ये मंच है महाकौतिक का, वो धार्मिक संस्कृति और हमारे जो उद्योग है उस पर आधारित है। तो हर साल हम लोग मंच में हमारे उत्तराखंड के जो भी धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जाग धाम है, मासू देवता है, उत्तरकाशी है, तो हम उनको मंच में विराजमान करते हैं बाकायदा उनकी पूरी पूजा पाठ के बाद। इसके बाद हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं जो कि बहुत ऑर्गेनिक, आज की डेट में बड़ा शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वही सब चीज़ों का हम लोगों ने उद्योग को भी प्रोवाइड किया कि उद्योग को भी साथ में रखा है, बाकी बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, उसका भी ध्यान रखा गया है। महाकौतिक में पहुंचे लोगों को उत्तराखंड के पहाड़ों की हवा बेशक नहीं मिलती, पर पहाड़ का खान पान, पहनावा जरूर मिलता है। दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के इस सबसे बड़े सांस्कृतिक मेले का संगीत भी मन को मोह लेता है। कभी नहीं भूल सकते हम। मेरे उत्तराखंड और मेरे पहाड़ इसका बड़ी जिम्मेदारी ना कि हम इसको कभी भूल नहीं सकते हम, और कभी ना भूल पाएंगे जिंदगी में। यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपना उत्तराखंड कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं धारवाड़ रहता हूँ, हरियाणा में। हरियाणा से मैं स्पेशल यहाँ आता हूँ और साल में हमारा कल्चर को दिखाता है, हमें बहुत खुशी होती है। डांस याद रहता है और जो सिंगर्स आते हैं, यहाँ के गाने यादगार रहते हैं। जो कलाकार आते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाते हैं, सब डांस करते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं। हर स्टेट के लोग आते हैं यहाँ, यूपी बिहार के सब एंजॉय करते हैं यहाँ पे। गढ़वाल की जैसी बात कहीं नहीं है, जैसे गढ़वाल की बात है। उत्तराखंड की पहचान इस मेले की वजह से कुछ लोगों को हर सुख दुख और जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ देने वाला जीवन साथी भी मिल जाता है। हम एक साल पहले ऐसी मैं मेले में आया था, तो बात हुई थी हमारी कि यहाँ मिलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम 23 स्पेशली मिलने के लिए आए थे, आप यूं ही टकरा गए? वैसे मिलने तो आए थे, बट क्या कहते हैं, हमने कहा कि चलो आज कौतिक मेला भी है हमारा और पहाड़ का इतना बड़ा मेला लगता है, तो हमने कहा कि एक बार हम मिल भी लेते हैं। तो वैसे कॉल पे बात होती थी, लेकिन नहीं, हम मिले नहीं थे उससे पहले। फिर शादी तक बात कैसे पहुँची? बताओ आप बताओ। ऐसे घर वालों के थ्रू पहुँची थी। हाँ। बातचीत हुई थी हमारी, तो उसके बाद हमने फैमिलीज को बताया, अपनी फैमिलीज को बताया, तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा है, ठीक है, हम बात करते हैं आगे। तो वैसे बात करी, फिर हमने आपस में मिलाया, कुंडली मिलाई अपनी, जो हमारी पहाड़ की जो शान वो करते हैं वो हमने मिलाई। उसके बाद फिर जैसे आगे बढ़ता रहा, फिर हमने फैमिलीज से वो करा। मेले में जो आदमी मिला अच्छा था? बहुत बढ़िया, पास है। महाकौतिक में दिल्ली एनसीआर के लोगों ने पहाड़ के जायकों का लुत्फ भी उठाया। वो मंडुए की रोटी जो होती है चटनी के साथ, घी के साथ, वो हो गया। और ये जो यहाँ के चावल वगैरह अरसे होते हैं, मीठे में जो अरसे बोलते हैं, वो है, वो मिस करते हैं। खा लिया अभी? हाँ, अरसे खा लिए। आत्मा तृप्त हो गई? हाँ, पूरी आत्मा तृप्त हो गई। यहाँ पे आके ऐसे लगता है जैसे
हम उत्तराखंड ही पहुंच गए हैं और मिनी उत्तराखंड महसूस होता है। वहाँ की पूरी संस्कृति यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे लोगों ने उसी तरह की वेशभूषा आभूषण पहन के वो घूम रहे हैं, मतलब वो ऐसा लुत्फ उठा रहे हैं कि हम अपनों के ही बीच हैं, अपनी ही जगह पर हैं। और खान पान का यहाँ पर जितनी भी दालें हैं, सब्जियाँ हैं, मूली, संतरे, अदरक, लहसुन, इसके अलावा बड़ियाँ हो गई, पेठा की बड़ी, ककड़ी की बड़ी, ये सब ऐसा महसूस करा रही है कि हम वाकई इस वक्त गढ़वाल पहुँचे हुए हैं। महाकौतिक में देवभूमि के खान पान के अलावा पारंपरिक परिधान और आभूषण भी लोगों को काफी पसंद आए। अभी जो आपने जो पहन रखा है, हाथ में, गले में मांग टीका है, नोज रिंग है, क्या कहते हैं इसे? सर, जो मैंने गले में पहना है इसको हम चंद्रहार कहते हैं। ये हमारे उत्तराखंड के ट्रेडिशनल ज्वेलरी में से सबसे फेमस ज्वेलरी है। और यहाँ पे मैंने नथ वगैरह पहनी है, ये मैंने टीका पहना है और ये मैंने सुंदर सी हाथों की पौछियाँ पहनी है और ये हमारा पूरा ट्रेडिशनल ज्वेलरी लुक है। मेले में उत्तराखंड के हस्तशिल्प ने लोगों का मन मोह लिया। पारंपरिक लोक कला एपण का इस्तेमाल कर लोग घरों की दीवारों, फर्श और पूजा स्थलों पर डिजाइन बनाते हैं। ये कला सौभाग्य, समृद्धि और देवताओं का आह्वान करने के लिए बनाई जाती है। बेहद शुभ मानी जाने वाली ये डिजाइन अब बर्तनों पर भी दिखने लगी है, ताकि नई पीढ़ी को भी इस कला की जानकारी हो। जो पुराने लोग हैं उन्हें ये चीजें पता है, जो नई जनरेशन नहीं पता है कि अपन होता क्या है। तो हमने इसे करवा चौथ सेट बना रखा है। जैसे अभी जो न्यू मैरिड होंगे वो जरूर लेंगे, उनको पता भी चलेगा कि ये है क्या। बाकी इसको हमने इस तरीके से बनाया है दुल्हन के लुक में। अभी थोड़ा इसमें डस्ट बैठ गई है, दुल्हन के लुक में इसमें हमें दिया है। एप्पल में आप क्या क्या बनाते हैं? जैसे हम दिवाली पर कमल बना दिया, गणेश लक्ष्मी बना दी। लक्ष्मी माँ के पैर जरूर होते हैं और स्वास्तिक बनाई जाती है जी, वो भी हमने बना रखे हैं। बाकी सभी चीजों में कुछ न कुछ देखेंगे आप। देखिए लक्ष्मी के पैर बने हुए, लक्ष्मी के पैर बना रखे हैं इसमें। महागौतिक नाम का ये सांस्कृतिक मेला एक ऐसा आयोजन है जहां उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति, विरासत, परंपराओं, कला, संगीत और नृत्य का जश्न मनाने के लिए एकजुट होते हैं। जहां सिर्फ व्यापार या मनोरंजन नहीं, बल्कि आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा दिया जाता है। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।